अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और टेक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 22 में आप सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी लेके आया हूं आपके लिए मजे की टेक न्यूज़, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों हमारी आज की जो पहली न्यूज़ है वो आ रही है व्हाट्सएप के हवाले से। और दोस्तों व्हाट्सएप ने फाइनली वीडियो कॉल जो है ग्रुप के अंदर वीडियो कॉल फीचर को मुतारिफ करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप एक वक्त में सिर्फ अपने 4 दोस्तों को ही उस वीडियो कॉल कन्वर्सेशन में ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इसी तरह ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। ऑडियो कॉल में भी आप अपने 4 दोस्तों को ऐड कर पाएंगे और ऐड करने के बाद सब आपस में बात कर पाएंगे। सो दोस्तों फिलहाल ये जो फीचर है ये बीटा टेस्टर के लिए अवेलेबल करवाया गया है, लेकिन जल्दी आम यूजर के लिए भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो आ रही है फेसबुक के हवाले से। और दोस्तों फेसबुक ने कहा है कि वो मसनूई ज़ियानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आप अगर अपनी फेसबुक आईडी पर कोई ऐसी पिक्चर अपलोड करते हैं जिसमें आपकी आंखें बंद होंगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपकी आंखें जो है फेसबुक ऑटोमेटिकली खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक पिक्चर अपलोड की है जिसके अंदर आपकी आंखें जो हैं वो बंद आई है या गलती से वो पिक्चर ली गई है, तो जब आप फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो आप फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी आंखें जो हैं वो खोल पाएंगे। दोस्तों वो कुछ इस तरह काम करता है कि आपकी अदर जो पिक्चर्स होंगी उन पिक्चर में से वो आपका डाटा जो है वो फैच करेगा और फैच करने के बाद आपकी करंट पिक्चर जो होगी जिसमें आपकी आंखें बंद होंगी उसके अंदर वो उसको इंप्लीमेंट करके आंखें आपकी खोल देगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है एक हार्ड ड्राइव के हवाले से। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं है, ये नामियाती मालिक्यूलों से बनी एक हार्ड ड्राइव है। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी IARPA अमरीकी महकमा दिफा के मातहत इदारा है जो अमेरिका की खुफी एजेंसियों के लिए नित नए इजादात करने का जिम्मेदार है। दोस्तों इस इदारे ने अमेरिकी एजेंसियों के लिए एक ऐसे कंप्यूटर बनाने का ऐलान किया है जिसमें डाटा रिवायती हार्ड ड्राइव की बजाय नामियाती मालिक्यूलों में महफूज किया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी खुफिया इदारे का ये प्रोजेक्ट दौरे हाजिर के एक बेहद अहम मसले की हल की जानिब पेशरफ साबित हो सकता है, और वो मसला है डाटा की हर लम्हा बढ़ती हुई मिकदार और उसकी जखीरा कारी की हर सेकंड बढ़ती हुई लागत। तो दोस्तों अगर ये इदारा ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो हमें बहुत ही कम लागत में एक बहुत बड़ा डाटा जो है सेव करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है IBM के आर्टिफिशियल कंप्यूटर के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, इंसानी तारीख में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में सैकड़ों हाज़रीन की मौजूदगी में मसनूई ज़हूनत के हामिल कंप्यूटर और इंसान के दरमियान दिलचस्प मुबाहिसा हुआ है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक इंसान और इस कंप्यूटर जिसे प्रोजेक्ट डिबेटर का नाम दिया गया है इनके दरमियान दलाइल का तबादला हुआ, जिसमें कंप्यूटर ने बगैर इंटरनेट से मुंसलिक हुए हैरान कुन तौर पर अखबारात और तहकीकी मकालों पर मुश्तमिल दस्तावेजात की मदद से अपना मौक़िफ़ शुरका तक पहुँचाया और दिए गए मौजू पर अपने दलाइल पेश किए। दोस्तों इस मुकालमे के दौरान इंसान अपनी चार ज़बानी के पैस कदरे बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन लहजे के उतार चढ़ाव से नावाकिफ होने के बावजूद कंप्यूटर ने दलाइल और साफ गोई की वजह से हाजिरीन को कायल कर ही लिया। साइंसदानों ने इस प्रोजेक्ट को निहायत अहमियत का हामिल बताया है जिससे सोच फिक्र और तहकीक के नए दरवाजे खुले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी टेक न्यूज़ में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये टेक न्यूज़ सीरीज़ जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसके लिए एक थम्स अप, एक शेयर, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।